मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबों की सलामती हो। आज सुबह हमारा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावंद ने हमें एक बार फिर ये मौका दिया कि सोशल मीडिया के ज़रिए खुदावंद की ज़िंदा आवाज़ को आप सब तक पहुंचाया जा सके। आए मेरे साथ एक हवाला निकालिए, मुकाशफा 21 बाब उसकी 3 और 4 आए। खुदावंद के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है, फिर मैंने तख्त में से किसी को बुलंद आवाज से ये कहते सुना कि देख, खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है और वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। इसके बाद ना मौत रहेगी और ना मातम रहेगा, ना हो नाला रहेगा, ना दर्द, पहली चीज़ें जाती रही। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत ठहरे, आमीन। जैसा कि आप जानते हैं कि शिकायना बाइबल मिनिस्ट्रीज की तरफ से सालाना जो एक सीरीज चल रही है, द ईयर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चेंज के तल्लुक से, और आज जो मुझे खुदाम की तरफ से टॉपिक मिला है वो है यहूदा। पुराने अहदनामा में हम देखते हैं कि इस्राइल के जो 12 कबीले थे उनमें से जो यहूदा का कबीला था, हम आज उस पर बात करेंगे। उसकी शख्सियत को लेकर आज हम मुआशरती तब्दीली को देखेंगे। यहूदा के कबीला में से, यहूदा में से हम मुआशरती तब्दीली पर आज बात करेंगे। यहाँ पर खुदावंद के कलाम के मुताबिक अगर हम मुआशरती तब्दीली की बात करें तो ये मुआशरती तब्दीली, अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो ये सोशल चेंज है। और सोशल चेंज 2 अल्फाज से मिलकर बना है, सोशल और चेंज। सोशल जो है ये सोसाइटी से मंसूब है। सोसाइटी इज ए नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, यानी मुआशरती ताल्लुकात का नेटवर्क है। इसी तरीके से जब हम चेंज की बात करें तो चेंज का मतलब है टू क्रिएट डिफरेंस इन सम पर्टिकुलर, यानी किसी खास समाजी तब्दीली में मुख्तलिफ बनाने के लिए। यहाँ पर सोशल चेंज को अगर हम देखें तो ये 2 अल्फाज का हमें मजमुआ बनता नजर आता है। स्ट्रक्चरल चेंज, साख्ती तब्दीलियाँ, और फंक्शनल चेंज यानी कि फंक्शनल तब्दीलियाँ। आज हम इन बातों को खुदावंद के कलाम के मुताबिक जो मुआशरती तब्दीली है वो यहूदा की शख्सियत से हम देखेंगे कि किस तरह हमें खुदावंद के कलाम के अंदर ये नजर आता है। यहूदा, आप सब जानते हैं कि याकूब के 12 बेटे थे और खुदा ने उनको बरकत दी जो कि 12 कबीलों में तश्कील हुए। यहूदा ये चौथे नंबर पर याकूब का बेटा था। 12 बेटों में से चौथे नंबर पर याकूब का बेटा यहूदा था और इसकी मां का नाम लिया था। और आज हम यहूदा की शख्सियत से चिता कुछ हम बातें देखेंगे, कुछ वाकयात उसकी जिंदगी में सीखेंगे कि किस तरह वो मुआशरती तब्दीली का सबब नजर आते हैं। और यहाँ पर उसकी पैदाइश पर ही देखें तो जब वो पैदा हुआ था तो उसकी माँ ने कहा था कि अब मैं खुदावंद की सताइश करूंगी। पहली बार जब ये पैदा हुआ था तो उसकी पैदाइश पर ही इसकी माँ ने कहा था कि मैं खुदावंद की सताइश करूंगी। यहूदा के तल्लुक से जब हम बाइबल मुकद्दस में आगे देखते हैं तो बहुत से मकामात पर, वाकयात पर हमें ये नजर आता है। और आज मैं कुछ वाकयात आपके साथ डिस्कस करूंगा। पैदाइश 37 बाब उसकी 26 से 27 आयत में भी अगर हम देखें तो जब यूसुफ को उसके भाई कुएं में फेंक देते हैं, यहाँ पर यहूदा ही था जिसने ये मशवरा दिया कि आप यूसुफ को कुएं में मत फेंको बल्कि इसको हम बेच डालते हैं। इसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ और एक तो वाकया वो ये था कि जब मिस्र में ये अनाज लेने की घर से दोबारा जाते हैं तो जब यूसुफ जो था उसने ये कहला भेजा कि जो आपका छोटा भाई है बिन्यामीन, नेक्स्ट आप उसको भी साथ लेकर आएंगे। अब यहाँ पर यही यहूदा हमें नजर आता है जो कि अपने बाप के सामने जिद करता और वादा पूरा करता नजर आता है कि हाँ आप इसको हमारे साथ भेज दें, मैं इनको वापस ले आऊंगा। यहाँ पर
खुदावंद के कलाम के मुताबिक जब हम यहूदा की जिंदगी पर निगाह करते हैं तो यूसुफ जब अपने बाप से मुलाकात करने का मुश्ताक होता है और वो अपनी असलियत अपने भाइयों पर खोलता है, तो जब वो बहुत सारी गाड़ियां भेजता है कि जाओ मेरे बाप को और मेरे तमाम तर उन लोगों को ले आओ, तो यहाँ पर उसका बाप जो याकूब था वो यहूदा को आगे आगे भेजता है कि जाकर वो इलाका जहां पर उन्होंने रहना था, जश्न का इलाका, उसकी जाके वो राह तैयार करे। इन्हीं हालातों वाकयात में एक अहम बात जो कि हमें बहुत कुछ सिखाती है वो ये कि पैदाइश 49 बाब और उसकी 10वीं आयत में हम देखते हैं कि यहाँ पर यहूदा को जब बरकत दी जाती है याकूब की तरफ से, उन सारे हालातों वाकयात पर भी हम थोड़ा गौर करेंगे। और यहाँ पर अब जब उसको बरकत देने की बारी आती है, जब वो बरकत के जो अल्फाज थे जो कि यहूदा के लिए थे, तो वो मैं अल्फाज आपके सामने भी पेश करूंगा। पैदाइश 49 बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है कि यहूदा से सल्तनत नहीं छूटेगी और ना उसकी नस्ल से हुकूमत का असा माकूफ होगा जब तक शलू ना आए और कौमें उसके मती होंगी। यकीनी तौर पर ये बरकत और ब्लेसिंग यहूदा के लिए आने वाले वक्तों और म्यादों के लिए थी, आने वाले एक नए मुआशरे की तरफ निशानदही थी। और अगर इस मुआशरे की बात करें जो कि आने वाला था, तो यहाँ पर एक लफ्ज शलू बहुत खूबसूरत आया है और यकीनी तौर पर इसमें बहुत से स्कॉलर्स बात पे मुत्फिक होते हैं कि ये इशारा खुदावंद यीशु मसीह की तरफ था। जब वो अपने बेटे को बरकत और ब्लेसिंग के अल्फाज दे रहा था, बरकत दे रहा था, और ये शलू के तल्लुक से खुदावंद यीशु मसीह के मुतालिक हमें नजर आता है। और शलू के अगर मीनिंग की तरफ जाएं तो इसके मतलब सलामती के हैं। अगर इसके और मीनिंग देखें तो सेंट वन भी इसके मतलब में आता है, द सीड भी इसके मतलब में आता है। खुदावंद यीशु मसीह की तरफ ये बराह रास्त हमें एक इशारा नजर आता है जब उसका बाप उसको बरकत और ब्लेसिंग दे रहा था। और अगर हम सलामती के लफ्ज को और मतलब को लें तो ये हमें यशायाह 9 बाब और उसकी 6ठी आयत में मिलता है कि सल्तनत उसके कंधों पर होगी और वो अजीब मशीर खुदाए कादिर मुतलिक अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। सो यहाँ पर ये जो सलामती लफ्ज है हमें खुदावंद के कलाम के मुताबिक यीशु मसीह जो सलामती का शहजादा है नजर आता है। और अगर हम सेंट वन की बात करें तो सेंट वन हमें यूहन्ना 17 बाब और उसकी 3री आयत में मिल जाता है और खुदावंद यीशु मसीह इकरार करते हैं कि जिसने मुझे भेजा है। अगर हम सीड की बात करें तो यशायाह 11:1 में हमें इसके मुतल्लिक भी जो है पेशन गोई मिल जाती है कि यीशु के तने से एक कौंपल निकलेगी। सो इन सारी बातों को देखें तो ये शलू जो था ये खुदावंद यीशु मसीह की तरफ बराह रास्त इशारा नजर आता है। और हम इस बात को अगर हम जब यीशु मसीह की जिनियालॉजी में भी देखें तो मत्ती 1 बाब उसकी 2 और 3 आयत में हमें खुदावंद यीशु मसीह के तल्लुक से उसके जो अबौजाद थे जो हमें नसबनामा नजर आता है, वहां पर मिलता है कि अब्राहम से इसहाक, इसहाक से यकूब और यकूब से आगे यहूदा और यहूदा के आगे बेटे जो हैं वो हमें मिलते नजर आते हैं। यही नहीं, इवन के हमें मुकाशफा 5 बाब और 5वीं आयत में भी हम इस बात को देखते हैं कि यहूदा का बब्बर, यकीनी तौर पर ये जो शलू ये तमाम तर आने वाले वक्त और हालात को और आने वाली तमाम तर पेशन गोइयों को जो जाहिर कर रहा था। अब यहां पर खुदावंद के कलाम के मुताबिक यहूदा वो शख्स ठहरता है जो कि खुदावंद यीशु मसीह की रिप्रेजेंटेशन को पेश करता है। यहूदा के उन तमाम तर उस जिंदगी के हालातों वाक़यात पर जब हम निगाह करते हैं तो वो किसी और को नहीं बल्कि वो खुदावंद यीशु मसीह ही को ही पेश कर रहा था। कैसे? जिस तरह हमने देखा कि जब उसकी पैदाइश हुई तो उसकी माँ ने कहा कि अब से मैं खुदावंद की इस्ताइश करूंगी। और यीशु मसीह जब पैदा होने को थे तो मुकद्दसा मरियम का हमें एक खूबसूरत इस्ताइश भरा गीत नजर आता है। वो कहते हैं कि मेरी जान खुदावंद की बढ़ाई करती है। अब यहाँ पर अगर हम यूसुफ के बेचे जाने की बात करें तो यहाँ पर मशवरा दिया था यहूदा ने। और नए अहदनामा में खुदावंद यीशु मसीह को अगर बेचने की बात करें तो इसका हम नाम ही हमें यहूदा अस्करियोती नजर आता है जिसने खुदावंद यीशु मसीह को बेच दिया था। अब यहाँ पर जब यूसुफ को इसने बेचने का मशवरा दिया था
और इसको बेचने के बाद जब यूसुफ की दोबारा उनसे मुलाकात होती है तो एक तस्दीक यूसुफ करता है, और वो तस्दीक ये थी कि मुझे अगर मैं बेचा गया हूं तो इसके पीछे दर हकीकत बात क्या थी। और ये पैदाइश 45 बाब उसकी 7 से 8 आयत में मिल जाता है और लिखा है, और खुदा ने मुझको तुम्हारे आगे भेजा ताकि तुम्हारा बकिया जमीन पर सलामत रखे और तुमको बड़ी रिहाई के वसीला से जिंदा रखे। बस तुमने नहीं बल्कि खुदा ने मुझे यहाँ भेजा, और उसने मुझे गोया फिरौन का बाप और उसके सारे घर का खुदाबंद और सारे मुल्क के मिस्र का हाकम बनाया। यहाँ पर वो इस बात की तस्दीक कर देता है कि ये जो कुछ भी हुआ था, बेचने बेचाने का जो काम था, इसके पीछे दर हकीकत मकसद और मंसूबा क्या था, ताकि मैं आगे चल के आप लोगों के लिए रियात तैयार करूं। और यहाँ पर यीशु मसीह अगर ना बेचा जाता, यीशु मसीह अगर ना पकड़वाया जाता, यीशु मसीह अगर दुख और तकलीफ ना देखता, तो यकीनी तौर पर मैं और आप हमेशा की जिंदगी के वारिस नहीं ठहर सकते थे, हम नजात याफ्ता नहीं हो सकते थे। इसलिए यीशु मसीह ने भी अपने आप को पेश किया और उसने हमारे लिए राह तैयार की, जो कहता है कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ। हमारे लिए जो है वो हकीकी मिरास और हकीकी जो हमारे लिए वो जगह है जिसके तल्लुक से यीशु मसीह कहता है कि मैं जाता हूँ तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, खुदा यीशु मसीह के वसीला से तैयार होती नजर आती है। जब वो जश्न के इलाका में आते हैं तो याकूब अपने इसी बेटे यहूदा को आगे आगे भेजता है कि वो जाकर सारे मामलात की जो है वो नुमाइंदगी करे और जश्न के इलाका तक हमें पहुंचाने में ये मुआवन साबित हो। तो यहाँ पर भी हमें एक बड़ी पिक्चर ऑफ सल्वेशन यीशु मसीह के तल्लुक से नजर आता है कि खुदावंद यीशु मसीह भी आया और उसने मेरी और आपकी जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए एक नई राह तैयार की है, एक ऐसी सोसाइटी तैयार की है जिसमें मैं और आप मुफ्त में रासबाज ठहराए जाते हैं। एक ऐसी सोसाइटी तैयार कर दी है जिसमें मैं और आप हमेशा की जिंदगी के बाद ठहर सकते हैं। एक ऐसी सोसाइटी तैयार कर दी है, एक ऐसा मुआशरा तख्लीक कर दिया है जिसमें मैं और आप बगैर कुछ पे किए वहां पर रह और ठहर और क़याम कर सकते हैं। हाल ही में जिस तरह ईस्टर के हम बड़ा एक त्यौहार मनाकर आ रहे हैं, ईद क़यामतुल मसीह, और यहाँ पर मेरा तमाम तर लोगों को भी यही पैगाम होगा कि आज हर एक वो जिंदगी जो इस सोसाइटी में आना चाहती है, हर एक वो जिंदगी जो यीशु मसीह में आना चाहती है, वो सोसाइटी, वो मुआशरा जो यीशु मसीह ने खुद बनाया है, अपनी जान का नजराना देकर हमें मुंह ले लिया है। आज हर एक वो जिंदगी जो इस सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहती है, उनके लिए सिर्फ यीशु मसीह के नाम को लेना होगा, वो सोसाइटी का हकदार खुद ब खुद होता चला जाएगा। आमीन। सो यहाँ पर आज हर एक वो जिंदगी जो गुनाह से मर रही है, हर एक वो जिंदगी जो आज इन सिचुएशन में देखें तो हमें कोरोना वायरस जैसी जो सिचुएशन है इसमें लोग मरते नजर आ रहे हैं। हर तरफ हमें इत्मीनान नजर नहीं आता, तसल्ली नजर नहीं आती। एक भाग दौड़, एक अजीब किस्म की भाग दौड़ लगी हुई है। लेकिन याद रखिए कि यहाँ पर खुदा में यीशु मसीह मुझे और आपको आज दावत दे रहे हैं कि आप भी इस सोसाइटी का जो हमेशा की जिंदगी की है वो हमें आज खुदा में यीशु मसीह दावत देता और बुलाता है, और वो कहता है कि आए बोझ के थके मांदो सब लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और यहाँ पर मैं ये कहूंगा कि आए कोरोना से डसे हुए सब लोगों यीशु मसीह के पास आ जाओ, वही तुम्हें इत्मीनान, तसल्ली और चैन देगा। आमीन। आज हमारी सोसाइटी में कोरोना का या तरह तरह की जो वबाएं और तरह तरह की जो बीमारियां नजर आती हैं, इनका एंटीडोट नजर नहीं आता, लेकिन यीशु मसीह ने हमें वो मुआशरा दिया है जिसमें यीशु मसीह ने अपने लहू को एंटीडोट के तौर पर दे दिया है। आज हर एक जिंदगी जो कि परेशान है, देखिए आज पूरी दुनिया जो है वो अमन को तलाश कर रही है। आज पूरी दुनिया अरबों खरबों रुपया लगा के अमन को पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया जो है वो दिन रात अमन को पैदा करने के लिए, अमन को बनाने के लिए, अमन की फिजा को बनाने के लिए वो तरह तरह के जतन कर रही है। और मेरा आज उन सबको भी यही पैगाम होगा कि यीशु मसीह वो अमन का शहजादा है, उसको ले लो। अमन ना सिर्फ आपके अंदर बल्कि आपके बाहर भी आ जाएगा, क्योंकि वही हमारी हमेशा की जिंदगी की रोटी और हमेशा की जिंदगी का पानी है, और वही हमें उस सोसाइटी और मुआशरे में एक बेहतर और एक आला मकाम देना चाहता है। आमीन। सो आज
के इक़्तिबास के मुताबिक जो हवाला आपके सामने तिलावत किया गया था, इसमें हमें देखना होगा कि खुदा यीशु मसीह ने जो मुआशरा जो तख्लीक किया है वो क्या है। सो यहाँ पर खुदावंद के कलाम के मुताबिक कि देख खुदा का खैमा आदमियों के दरमियान है, और ये खैमा याद रखिए कि किसी और के वसीले से नहीं बल्कि खुदा के इकलौते बेटे हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से ये खैमा जो है वो हमें नजर आता है। और इस खैमा में क्या है कि इस खैमा के अंदर सुकून ही सुकून है, इस खैमा के अंदर पीस है, इस खैमा के अंदर हमेशा की जिंदगी है। और लिखा है वो उनके साथ सुकूनत करेगा और वो उसके लोग होंगे और खुदा आप उनके साथ रहेगा और उनका खुदा होगा। प्रेज गॉड। ये वो मुआशरा जो यीशु मसीह के वसीले हमें बनता दिखाई देता है। आज हमें इस मुआशरे में आने की जरूरत है, क्योंकि जो भी इस सोसाइटी में आएगा, जो भी खुदा में यीशु मसीह में आएगा, उन पर फिर सजा का हुक्म नहीं बल्कि हमेशा की जिंदगी के वो वारिस होंगे। और आगे लिखा चौथी आयत में, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पूंछ देगा। आज हम तरह तरह की बीमारियों की वजह से, हालात की वजह से रो रहे हैं, मर रहे हैं। मेरा आपको ये पैगाम है कि उस निजात याफ्ता यीशु मसीह को कबूल कर लो, जिसके मुतालिक आप तरह तरह के उभाम और ख्याल रखते हैं। आज उसको अपना निजात दहिंदा मान लें। यकीन जानिए कि यीशु मसीह में आकर वो आपके तमाम आंसू जो है वो पूंछ देने की कुव्वत और कुदरत रखता है, क्योंकि फिर ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना हो नाला। पहली चीजें जाती रहीं। पहला मुआशरा जो कि आज जिसमें वायरस आ चुका है, खुदा आज ऐसी जिंदगी से हमें आज़ाद करना चाहता है। यकीन मानिए 2020 में ये जो वायरस आ चुका है, खुदा आज हमें इस वायरस से निकालना चाहता है। और वो मुआशरा, वो जगह, वो मकाम जो मेरे लिए, मेरे और आपके निजात दहिंदा यीशु मसीह ने तैयार की है, आइए उसको अपना लें। और आज मेरा तमाम तर दुनिया को भी यही पैगाम होगा कि खुदा में यीशु मसीह को मान लें, वही आपको बचाने की कुव्वत और कुदरत रखता है। खुदा मुझे और आपको आज के कलाम के वसीला से बरकत।